नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो चुकी है। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा दोस्तों। इसी के साथ इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में समझते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कानून का सर्वोच्च न्यायालय होता है जिसके द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होता है और इन निर्णय के विरुद्ध किसी और न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक अनुच्छेदों का संबंध सर्वोच्च न्यायालय से ही है। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में बताया गया। देखिए दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स है जो सर्वोच्च न्यायालय के रिलेटेड है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब सभी क्वेश्चन को समझते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में अब आपको समझा देते हैं। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा जस्टिस उदय उमेश ललित। जस्टिस उदय उमेश ललित भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। देखिए दोस्तों, जस्टिस उदय उमेश ललित 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। वह 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे और जस्टिस यू ललित यानी कि उदय उमेश ललित 9 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसके बाद देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ पद संभालेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ठीक 2 साल बाद यानी कि 10 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। तो ये आपको कुछ इंफॉर्मेशन ध्यान में रखनी है। अब सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय उमेश ललित ने किनका स्थान लिया है? तो जस्टिस NV रमना का स्थान उन्होंने लिया है। देखिए दोस्तों, जस्टिस NV रमना उच्चतम न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय न्यायपालिका का अध्यक्ष होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो यह क्वेश्चन SSC के एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल चुका है। तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारत के संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली के अंदर भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं? तो अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 124(3) के अंदर न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है? तो अनुच्छेद 124(6) के अनुसार न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करते हैं और शपथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया सिद्धांत भारतीय सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों पर लागू होता है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया सिद्धांत भारतीय सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र की व्याख्या की गई है? तो अनुच्छेद 131 में संविधान के मूल अधिकार क्षेत्र की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया? तो अनुच्छेद 143 के अंदर उच्चतम न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा 34। यानी कि वर्तमान में CJI सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
34 न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया इसका राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, रेलवे के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो 65 वर्ष की आयु तक भारत के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में वेतन कितना है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में वेतन है 2,80,000 रुपए प्रति माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत के संसद के पास इसका अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालयों के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो संचित निधि के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन आहरित होता है। देखिए दोस्तों, संचित निधि संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार सरकार को मिलने वाले सभी राजस्व जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, संपदा शुल्क, अन्य कर शुल्क और सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है वो सभी संचित निधि में जमा किए जाते हैं। देखिए दोस्तों, संसद की स्वीकृति के पश्चात सरकार अपने सभी खर्चों का वहन इसी निधि से करती है, इसलिए इसे भारत की संचित निधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीवी इसका राइट आंसर रहेगा। फातिमा बीवी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन रहता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा कैसे हटाए जाते हैं? तो संसद के महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जी भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सबसे अधिक समय तक रहे हैं। देखिए दोस्तों, 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक कुल 2696 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे हैं? तो कमल नारायण सिंह सबसे कम उम्र तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहे हैं। देखिए दोस्तों, कमल नारायण सिंह जी ने 25 नवंबर 1991 से लेकर 12 दिसंबर 1991 तक 17 दिन तक भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार अपना ग्रहण किया है। लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 124(3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए क्या योग्यताएं निश्चित की गई है? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि वह भारत का नागरिक हो, वह कम से कम लगातार 5 वर्ष तक किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, या दोस्तों उसने कम से कम 10 वर्ष तक लगातार किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत की हो तथा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। तो दोस्तों, ये योग्यताएं होनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।